हेलो क्लास नाइन्थ, आप सभी के मेरी एसएसटी की क्लास में वेलकम है। यहाँ हम एसएसटी के इकोनॉमिक्स के पार्ट में पढ़ रहे हैं, जो कि हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो लेक्चर में जो कि हमारा दिए गए हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था पीपुल एज रिसोर्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी एज ए चैलेंज यानी कि गरीबी को एक हमने चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में कैसे है देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम बता रही हूँ, ड्राइंग बता रही हूँ, जिसमें कि 3 कंडीशन समझ में आ रही है। पहली कंडीशन ये है कि ये जो पर्सन है इसके पास में इनकम है इनकी 1000 रुपये की, इनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे कितने हैं 500 रुपये के। ठीक है, अगर वह अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाह रहे हैं तो वह अपनी उसकी 800 रुपये की फ़ीस लगेगी। ठीक है, 1000 रुपये इनकम थे, बाकी खाने पीने के खर्चे उनके 500 रुपये थे और 800 रुपये अगर उनके पास में हो तो वो अपने बच्चों को पढ़ा दे। तो यानी उनको अभी पैसे की ज़रूरत कितनी, 300 रुपये। ठीक है ना, 1000 तो है ही, 300 रुपये और मिल जाए तो अपने बच्चों को पढ़ा दे। ठीक है, सेकंड ये है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसकी इनकम मंथली 30,000 रुपये है, उसके खर्चे कितने हैं 15,000 रुपये। ठीक है, उसे एक कार लेनी है EMI पर, जो कि कार कितने में आ रही है 20,000 में। ठीक है, यानी अब उसको अब एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत कितनी, अगर 5,000 उसके पास में और एक्स्ट्रा हो जाए तो वो क्या लेकर के आ सकता है, कार लेकर के आ सकता है। आप समझे इस बात को। थर्ड हमारा डायग्राम दिख रहा है कि एक बिजनेसमैन है, उसकी अपनी फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ वो कह रहे हैं कि उसकी मंथली इनकम है 3 लाख रुपए, एक्सपेंडिचर है उनके 2 लाख रुपए के। वो कह रहे हैं कि मैं हाउस ले लूँ EMI पर, मेरा उसमें पड़ेगा 1,50,000 रुपये। तो मुझे पैसे की ज़रूरत कितनी है इन्हें, इन बिजनेसमैन को 50,000 रुपये की। तो यहाँ हमने 3 कंडीशन देखी। देखिए, पैसे की ज़रूरत तो सभी को रहती है, क्योंकि जैसा जैसा ज़्यादा कमाते रहते हैं हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं और हमारी जो वांट्स है अनलिमिटेड होती है, वो हमारी वांट्स क्या होती रहती है और बढ़ती रहती है। ठीक है, पर एक्चुअली में ये जो पॉवर्टी ऑफ चैलेंज है यानी कि इसमें पॉवर्टी यानी कि गरीब किसे कहें हम, पैसे हमने तो ये समझा था जिसको पैसे की ज़रूरत है उसे गरीब कहा जाता है, पर नहीं, एक्चुअली में इन तीनों सिचुएशन में से गरीब है कौन ये हमें समझना होगा। देखते हैं, जो फर्स्ट है हमारा, इनमें कहा गया है कि जो नेसेसरी चीज़ है अपनी बेसिक लाइफ की, स्कैरसिटी ऑफ पॉवर्टी किसे कहा जाता है, स्कैरसिटी ऑफ बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ। यहाँ इसको पढ़ाई की, एजुकेशन की, ये हमारी क्या है, नेसेसरी चीज़ें हैं। ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ में अब एजुकेशन भी होने लग गया, उस वो भी अपनी, यानी रोटी कपड़ा भी बहुत मुश्किल से ये लोग अपना जुटा पाए, तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट केस हमारा क्या कहलाएगा, गरीबी कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। बाकी की क्या थे, ये जो कार लेना या फिर ये जो हाउस जो ले रहे हैं, ये क्या हो गया, लग्जरी चीज़ें हो गई, ये इनकी लाइफ के लिए नेसेसरी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ हमने एक डायग्राम से अच्छे से समझा कि गरीबी होता क्या है। आगे अब हम इसके आपकी बुक के हिसाब से पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी होता क्या है। Poverty refer to a situation in which an individual is unable to fulfill the basic necessary of life। कहा गया है कि ध्यान दें कि poverty refer to a situation, ऐसी situation in which a individual is unable to fulfill the basic necessary of life, यानी कि वह अपनी लाइफ की जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको भी अनेबल है, एबल नहीं अनेबल है, यानी कि वह उसके काबिल नहीं है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के। समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन याद कर लें और अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके आता है। बहुत ही शॉर्ट में आपको नोट्स दे दिए गए हैं, ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, तो ये हमने गरीबी को समझा। हिंदी में देख लें गरीबी, तो गरीबी एक ऐसी स्थिति का उल्लेख करते हैं जिसमें व्यक्ति जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। बहुत मुश्किल से वो रोटी कपड़ा और मकान तो बहुत दूर की बात है, अपनी रोटी का जुगाड़ भी वो सुबह से लेकर के रात तक बहुत मुश्किल से कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। आइए गरीबी के मेजरमेंट के हम 2 टाइप्स है वो देख लें।
मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, 2 टाइप्स दिए गए, एक तो है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें रटाफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है, आप जो कंसेप्ट या एक मीनिंग से समझ सकते हैं। यहाँ आपने फर्स्ट क्या पढ़ा, रिलेटिव पॉवर्टी। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि किसी से रिलेट हो रही है। हम हमारा तुलना या फिर रिलेट किससे करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। राम है, ये रिलेट कर रहा है कि शाम से मेरे नंबर कम आए, उसके नंबर आए हैं फर्स्ट डिवीज़न, पर शाम के 90% आए और उसके 60% आए। वो 60% फर्स्ट डिवीज़न में खुश था, पर जब उसने देखा कि शाम के 90% आए, तब उसने देखा नहीं मेरे नंबर तो काफ़ी कम रह गए। मैंने क्या किया, रिलेट किया। तो यहाँ इस पॉवर्टी का क्या मतलब होगा कि कोई भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की इनकम को रिलेट करना। आपकी इनकम 10,000 है, आप अपनी नेसेसरी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, वो फुलफिल कर रहे हैं, पर देखा कि आपके पड़ोसी जो नेबर है वो 20,000 कमा रहे हैं, उनके पास तो बहुत अच्छी चीज़ है, तब आप अपने आप को क्या करो, गरीब महसूस कर रहे हो। एक्चुअली में आप गरीब नहीं हो। वो गरीबी क्या कहलाती है, रिलेटिव, किसी से रिलेट करना। ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे, पर एक बार अपन मीनिंग देख लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है, एब्सोल्यूट यानी कि आप सही में गरीब है, किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही क्या है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, आपको खुद को ही रोटी कपड़े की जो है आवश्यकता है, पर आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। सबसे पहले, इट रेफर टू द पॉवर्टी ऑफ पॉपुलेशन इन कंपेयर टू अदर पर्सन। मैंने क्या कहा, रिलेटिव यानी रिलेट करना किसी से। रिलेट कब किया जा सकता है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कोई भी पर्सन से, कोई भी रीजन से, या फिर कोई भी नेशन से। अमेरिका हमारे से ज़्यादा डेवलप है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमने क्या किया, इंडिया कोई पूरा गरीब नहीं है, पर जब हम अमेरिका से देख रहे हैं तब हमें समझ में आता है कि वो अभी डेवलप नहीं है, अमेरिका पूरा डेवलप है। आ रही है बात समझ में। सेकेंड जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसमें कहा गया, इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो यहाँ हमने गरीबी को समझा और गरीबी को मेजरमेंट के 2 तरीकों को समझा। आगे हिंदी में देख लेते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी को क्या कहा जाता है, सापेक्ष गरीबी। यह अन्य लोगों, क्षेत्रों या राज्य की तुलना में लोगों को की गरीबी को संदर्भित करता है। ठीक है, पूर्ण गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट गरीबी, यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या को संदर्भित करता है। समझ में आ रहा है सभी को। अब हम स्टडी करेंगे, स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कशन द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। हम अभी सभी जो आपको इशू दिए गए हैं पॉवर्टी से, क्या क्या इशू हो सकते हैं वो हम देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन केसों में हम लोगों को गरीब कहते हैं। तो अगर कोई लैंडलेस है यानी उसके पास ज़मीन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि वह बेरोज़गार है, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेट, पुअर हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेस। ठीक है ना, गरीबी के उपरोक्त मामलों का हम अध्ययन करेंगे। गरीबी से संबंधित निम्न मुद्दे हैं, किसी के पास में भूमिहीनता है, बेरोजगारी, परिवार का आकार बहुत बड़ा है पर खाने को नहीं है, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है, बाल श्रम, बहुत ही छोटे से उन्हें पढ़ाई के बजाय उन्हें क्या करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, और लाचारी। ठीक है, अब हम ये सभी चीज़ें पढ़ने से पहले एक बार हम पॉवर्टी को एक सोशल साइंस के रूप में, क्योंकि हम एसएसटी में पढ़ रहे हैं अभी इकोनॉमिक पॉवर्टी को, तो ये सोशल साइंस के रूप में कैसे है। सोशल साइंस एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। सोशल साइंस एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप कैसे होती है सोशल साइंस में, हम हमारे पूरी आसपास के समाज को देख करके हम ये डिसाइड करते हैं कि ये गरीब है, ये है। तो ये सोशल साइंस आपको बताने के जरिए हम समझ सकते हैं कि ये पॉवर्टी, ये गरीबी क्या है। देखते हैं, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सिंस पॉवर्टी हैज़ मेन फैक्टर, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रॉट ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर। हम तो देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसके पास में ये नहीं यानी ये गरीब है, नहीं, पर कुछ एक ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं या सामाजिक प्रथाएं, उनके अकॉर्डिंग में क्या होते हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेटिव टू लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड कंजम्पशन। हम हमारे इनकम और कंजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं,
यानी हम देख लेते हैं इसके पास में इनकम कम है यानी वो हमारे से गरीब है, उसके पास में उपभोग करने को नहीं है वो गरीब है। ऐसा नहीं होता है डिवाइडेशन। हम सोशल साइंस के ज़रिए देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉवर्टी को देखते हैं। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रूट अदर सोशल इंडिकेटर। सोशल यानी सामाजिक इंडिकेटर और भी अलग है, जैसे कि लाइक इलिटरेट लेवल, यानी कि वह अनपढ़ लेवल कितना, इतने लोग अनपढ़ है, गरीब अनपढ़ है, ये देखते हैं। लैक ऑफ जनरल रेजिडेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, lack of access of health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now become very common। ठीक है, देखते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा कि देखी गई गरीबी, चूँकि गरीबी के कई पहलू है, सामाजिक वैज्ञानिक इसे विभिन्न संकेतों के माध्यम से देखते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संकेत आय और खपत से होते हैं, लेकिन अब गरीबी को अन्य सामाजिक संकेतों से भी देखते हैं, जैसे कि निरक्षरता, कुपोषण के कारण, स्वास्थ्य देखभाल के कारण, क्योंकि कोई लोग कुपोषित है, कोई रोज़गार नहीं है, किसी को पीने को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, रहने को स्वच्छ जगह नहीं है। ये सभी चीज़ों को हम समझेंगे, इन सभी दृष्टिकोणों से हम समझेंगे। पर ये सभी चीज़ें समझने से पहले ये दो जो वर्ड आ रहे हैं हमारे, जो कि अभी यहाँ आया था, कि एक तो है सोशल एक्सक्लूशन और एक है वॉलनरेबिलिटी, यानी कि इसे क्या कहा जाता है हिंदी में, सामाजिक बहिष्कर्ता और एक असुरक्षितता के आधार पर हम क्या करेंगे, गरीबी के विश्लेषण अब बहुत आमतौर पर हो गए हैं। सामाजिक बहिष्कर्ता यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें सामाजिक बहिष्कार कैसे कर दिया जाता है और उनके भेदभाव कैसे किया जाता है, इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे। पहले इनके हम मीनिंग समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि सोशल एक्सक्लूशन क्या होता है, सामाजिक बहिष्कर्ता क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो सामाजिक बहिष्कर्ता या फिर मैं ये कहूँ सोशल एक्सक्लूशन का मतलब होता है प्रोसेस थ्रोट विच पुअर पर्सन एज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिवेलिंग सोशल सिस्टम। यानी ये कहा गया है कि एक ऐसी प्रोसेस है कि जो पुअर लोगों को क्या किया जाता है, एक सोशल सिस्टम से अलग रख दिया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कोई भी गरीब लोग हैं वो पूरे शहर के बीच में नहीं रहते, या तो शहर के बाहर कच्ची बस्तियों में रहते हैं या गांव में रहते हैं। ऐसा क्यों, शहरों में गरीब क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें समाज क्या कर देता है, बहिष्कार कर देता है। उसे क्या कहा जाता है, सोशल एक्सक्लूशन कहा जाता है। यानी वह एक जो समाज एक ऐसा है जो अपने सिस्टम में उन्हें रखता नहीं, एक ऐसी प्रोसेस है जो गरीब लोगों को क्या करता है, एक्सक्लूडेड कर देता है अपने जगह से। ठीक है, सोशल एक्सक्लूशन का मतलब है कैन बी बोथ ए केसेस एज वेल एज कॉन्सिक्वेंटली ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। Broadly, it is a process through which individual or group is excluded from facility, benefits and opportunity that other enjoy। अपनी फैसिलिटी से क्या किया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ हमारे इंडिया में सबसे ख़राब बात है कि कास्टिज्म बहुत है, ब्राह्मण है और नीचे जो ST SC आ जाते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है, अलग थलग रखा जाता है, उनको शहर के बाहर। तो वो क्या होता है, वो गरीब ही रह जाता है। ठीक है, सोशल एक्सक्लूशन डज मी लेड टू बट कैन कॉजेज मोर डैमेज दैट एंड हैव ए वेरी लो इनकम। सामाजिक बहिष्कर्ता दोनों एक कारण के रूप में अच्छी तरह से हम अभी गरीबी का एक परिणाम हो सकता है कि बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। सामाजिक बहिष्कर्ता क्या है, गरीब होने का बहुत बड़ा कारण है। हमारी जो इंडिया में गरीबी बढ़ रही है उसका मेन कारण क्या है, सामाजिक बहिष्कर्ता है। यह मोटे तौर पर यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों और समूहों को सुविधाएं, लाभों और अवसरों से बाहर रखा जाता है जो दूसरों का आनंद
लेते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यप्रणाली है। इसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से बाहर रखा जाता है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कर्ता इस प्रकार के नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक नुकसान का कारण बन सकता है, यह एक बहुत कम आय होने के कारण। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा गरीबी को समझा, गरीबी के मेजरमेंट को समझा, और इस गरीबी का सबसे मेन कारण क्या है, सामाजिक बहिष्कर्ता। और सेकंड कारण आ रहा है हमारा वोलेनरेबिलिटी। ठीक है, जो कि क्या कहता है कि जैसे कि एक आपको मैं स्टोरी बताऊं कि अगर हम हैं, हमारा घर है जो कि भूकंप से या बाढ़ से टूट गया है। ठीक है ना, टूट गया है तो हमारे पास में क्या है, या तो हमारी सेविंग थी, या हमने क्या किया, बैंक लोन लिया, उतना बड़ा घर नहीं पर छोटा घर बना लिया। पर अगर वही गरीब का घर उस भूकंप से या बाढ़ से टूटता है तो वो तो उसके पास तो ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वह उसके पास कोई सेविंग नहीं होती है। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है कि वह इस चीज़ के लिए एबल नहीं है, उसके पास में ये एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है कि वह वापस से अपना मकान नहीं खड़ा कर पाता। उसे हम क्या बोलते हैं, एक वोलेनेबिलिटी कहा जा सकता है। अनएबिलिटी टू विथ स्टैंड द, कोई भी चीज़ स्टैंड करने के लिए वो अनेबल होता है। दैट इफेक्ट ऑफ ए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट को से जो इफेक्ट होता है वो क्या कर पाता है, उसे वापस से स्टैंड नहीं ले पाता है। देखते हैं वॉलंटरीबिलिटी का मतलब इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंस कम्युनिटी फॉर फाइंडिंग एन alternative living in term of asset, education, health and job opportunity. Further, it is analysis on the base of the greater risks their group face at the time of natural disasters, जैसे कि अर्थक्वेक है या फिर कोई सुनामी वगैरह आ गई। ठीक है ना, टेरिटरीम्स है एक्सेट्रा। Additional analysis is made of their social and economic एबिलिटी टू हैंडल देयर रिस्क। हमारे पास में ये एबिलिटी रहती है कि हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड है, हमारे पास में सेविंग है, बैंक सुविधाओं को हम जानते हैं। इन फैक्ट अवेलेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर probability of being more adversely affected than other people when bad time come for everybody। वो क्या कर पाते हैं, ये एडवर्स जो इनके पास में इफेक्ट आया उससे क्या कर पाते हैं, उभर नहीं पाते हैं। वेयर ए फ्लोर और एन अर्थक्वेक और सिमली ए फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, यानी कि एक भेदभावपूर्ण कहा गया है कि एक परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के अवसरों के मामले में एक वैकल्पिक जीवन खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के लिए उपलब्ध विकल्पों द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी या आतंकवाद आदि के समय इन समूहों के सामने आने वाली अधिक जोखिम के आधार पर इनका विश्लेषण किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों को संभालने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता से बनता है। वास्तव में भेदिता यानी कि भेदभावपूर्णता अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की अधिक संभावना का वर्णन करती है। जब हर किसी के लिए बुरा समय आता है, चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो, बस नौकरियों की उपलब्धता में गिरावट आ जाती है। इनके पास में क्या होता है, नौकरी नहीं हो पाती है, इसलिए वो एक विपरीत स्थिति को भी क्या कर पाते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पा सकते, उनके सामने वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो ये हमने समझा गरीबी को। आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सामने एक वर्ड आया था कि पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी भी इस चैप्टर को पढ़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।